अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज ईद का दूसरा दिन है, तो आपके लिए मैं स्पेशल आपके लिए यखनी पाए पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मतलब मज़ेदार और बिल्कुल सॉफ्ट, जो हमारे पाए गले होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मतलब ये यखनी पाए पुलाव की मज़े ले सकें, एंजॉय कर सकें ईद को। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा दिल से ईद मुबारक हो। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें भी, और जो देख के वीडियो को आगे कर देते हैं उन्हें भी बहुत ईद मुबारक। से चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप यहाँ पे है, हमने प्रेशर कुकर लेना है और उसमें हम डालेंगे, ये हमने पाए लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। ये बड़े साइज़ का एक पाया है, मतलब कि ये हमने जला हुआ लिया है, क्योंकि जले हुए का ज़्यादा टेस्ट होता है, उतना छीले हुए का टेस्ट नहीं होता, तो इसलिए हमने जला हुआ पाया लिया है। तो इसको ऐड करेंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज। ये हमने प्याज ली है, उसे हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच भर के डालेंगे। ये लिए हैं टमाटर, हाफ इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें अब कुछ जाएंगे मसाले, जो कुछ यूँ हैं कि हमने भर के ज़ीरा, 1 चम्मच खाने का ज़ीरा लिया है, और ये 1 से 1.5 चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया है, एक ये दालचीनी का स्टिक्स लिया है, 2 हैं ये तेज़पात हैं, और एक ये बादिये का फूल है, हाफ चम्मच हमने ब्लैक पेपर लिया है साबुत वाली, 3 बड़ी इलायची लिए हैं, और 4 से 5 अदद हमने लौंग लिए हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें चला जाएगा, ठीक है। एक खाने वाले चम्मच का हम हाफ डालेंगे इसमें। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे पानी इसमें। तो ये देखिए, ये हम तकरीबन इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे प्रेशर का। तो यहाँ हम इसको 40 से 45 मिनट का टाइम देंगे, ताकि जो हमारे पाए हैं अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पे हम प्रेशर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट। हमने इसकी सीटी उतार के इसके गैस आउट कर दिया था, निकाल दिया था। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पाए कैसे बने हैं। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मक्खन की तरह गल चुके हैं। तो ये आपके पाए जो हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि वो 30 मिनट में होते हैं या कितने मिनट में होते हैं। आपको बेहतर पता होगा कि आपके पाए किस साइज़ के। हमारा जो पाया था वो फुल बड़े साइज़ का था, तो इसलिए हमने 40 से 45 मिनट लगाया है प्रेशर को, ठीक है। तो अगर आपका पाया छोटा है तो 30 मिनट भी लग सकते हैं, 35 मिनट पे भी हो सकता है। तो यहाँ अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ पे अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डाल लेंगे घी। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसमें घी डाल दिया। तो यहाँ पे ये देखिए, हमें थोड़ा सा घी लेना है, क्योंकि जो हमारी
यखनी तैयार हुई है पाए की, उसके अंदर भी बहुत ऑयल है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा घी लिया, तकरीबन खाने वाले चम्मच का कप का हमने चौथा हिस्सा ले लेना, ठीक है। हाफ कप से भी थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे स्लाइस में काट लिया है। 1 अदद प्याज इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है, लाइट गोल्डन कलर। हमारे ये देखिए गोल्डन कलर का होना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, हमने ये कुछ गरम मसाला लिया है, खड़े मसाले। ये खड़े मसालों में से हमने ये दालचीनी का स्टिक्स लिया है एक, ये देखिए, ठीक है। एक बड़ी इलायची ली है, 2 अदद लौंग लिए हैं और एक तेज़ पत्ता लिया है। और ये अपने तकरीबन ये लिए मिर्ची 10 से 12 अदद ब्लैक पेपर है साबुत वाली, और 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया, ठीक है। ये ऐड हो, ये इसमें चला गया। अब थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ, ताकि जो हमारे खड़े मसाले हमने ऐड किए उसकी खुशबू, उसके जायका, फ्लेवर सब कुछ घी में निकल के आ जाए, ठीक है। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, भर के हमने लिया है। तो यहाँ पे हम बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। आप भी बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो ज़ाया ना हो। तो यहाँ हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो फ्लेवर है वो निकल के प्याज में शामिल हो जाए। ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। तो अब यहाँ पे हम ये ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच है, और अगर आप साबुत मिर्ची ऐड करें तो ये 4 से 5 अदद होगी। ये मोटे वाली मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर कम है तो आप इससे कम ऐड कर दें। एक जगह 1 चम्मच के बजाय आप हाफ़ चम्मच ऐड कर दें इसमें। और अब हम मिर्चों को अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ पे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने ये देखिए रेड कलर का हमने टमाटर लिया था, मीडियम साइज़ का, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ताकि जो हमारा टमाटरों के और ग्रीन चिलीज़ में थोड़ा सा जो होता है वो पानी वो खुश्क हो जाए और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे हमने रखे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। जो हमारे टमाटर है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। देखिए तमाम ऑयल निकल कर बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, स्पाइसेस, जो कुछ यूँ हैं कि हमने ये 1 चम्मच हमने नमक का लिए और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, मतलब पाउडर नहीं है, क्रश किया हुआ है, मोटे वाली मिर्च जो होती है वो है। और ये थोड़ा सा हमने लिया गरम मसाला और ये हाफ़ चम्मच हमने खुश्क धनिया लिया, ठीक है। ये ऐड हो गए, ये हमारे मसाले चले गए इसमें। और इसके साथ ही मसालों के साथ ही हम ऐड करते हुए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो जाए और जो हमारे जायका है मसाले का फ्लेवर है वो बरकरार रहे। तो यहाँ हम मसाले को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भुनाई करेंगे। जितना अच्छा मसाला हमारा भुना होगा उतना ही अच्छा हमारा जो है यखनी पुलाव बनेगा टेस्टी। तो मसाला जितना अच्छा आप भुनेंगे, ज़्यादा से टाइम लगा के, कोई मतलब जल्दबाजी मसालों पे हमने नहीं करनी, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जितना मसाला हमारा मज़ेदार रेडी होगा उतना ही हमारा जो पाए है यखनी पुलाव बन के रेडी होगा, ठीक है। तकरीबन हमने 8 से 9 मिनट इसे लगा के अच्छी तरह से भून लिया इसको, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे ये 1 प्याली हमने, 1 छोटी कटोरी हमने ली है दही की। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये हमने दही ऐड कर दी और अब दही के साथ इसकी भुनाई करें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक हमारे ये दही का पानी है वो खुश्क ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी भुनाई करते हैं। तो ये देखें यखनी को, ये हमारा पुलाव मतलब उबाइल आ गया यखनी को। अब हम इसमें पाए डाल देंगे, क्योंकि हमने भुनाई में पाए इसलिए नहीं डाले क्योंकि पाए को हमने अच्छी तरह से गलाया हुआ है, ठीक है। तो अगर डालते तो उसका जो है ना ऊपर से रेशा वो लैदा हो जाता। तो ये हमने डाल दी
अपने पाए डाल दिए और पाए को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए यखनी में हमारे बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें राइस डाल देंगे। ये हमने ये बासमती राइस लिए तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे से हमने इसे पानी में सोख करके रखा हुआ था। तो अब ये ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, नमक आपका कम हो तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस एक ही बार इसको मिक्स करेंगे, बार बार हमें चम्मच इसमें नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारे राइस हैं वो भीगे हुए थे तो बहुत नरम है, टूट ना जाए। तो यहाँ हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए सारा पानी हमारा राइस ने सोख कर लिया। तो अब ये दम पे जाने के लिए रेडी है। तो अब थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे ताकि जो हमारे मसाला वगैरह सभी जगहों पे इक्वल आ सके। तो बस अब हम यहाँ पे इसको दम लगा देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं घुमाना है चम्मच, आँच को करेंगे लो और यहाँ हम इसको दम लगाएंगे। आप जिस चीज़ से भी दम लगाते हैं, कपड़ा है, फोन है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ हम इसको 5 से 6 मिनट का दम दे देंगे। यहाँ पे हमारे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हमने दम लगाया था। चूल्हे को करेंगे हम बंद और दम खोलेंगे और देखेंगे हम अपने पाए यखनी पुलाव की लुक। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। और ये देखिए एक एक दाना कैसे खिलता हंसता मुस्कुराता हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह हम अपने जो राइस को हिलाएंगे अच्छी तरह से। इनको गोल गोल चम्मच नहीं घुमाना है, इसी तरह से। तो हमारा जो पुलाव है बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको हम हिला लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।